नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हां, तो दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, जिस पर हम दिलचस्पी भी लेते हैं। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें, ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के दो पहाड़ियों के बीच में है। इसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। इस मंदिर को लेकर कई सारी रहस्य है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। जी हाँ, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी भूत प्रेत का साया होता है वो इस मंदिर में आकर अपना इलाज करवाता है। भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं और दोबारा उस पर कभी भूत प्रेत का साया भी नहीं आता है। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम इसी मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इस मंदिर का क्या महत्व है, इस मंदिर को कब बनाया गया था, क्या कुछ हुआ था और क्यों यहाँ पे जिस पर भूत प्रेत का साया आता है वही लोग यहाँ पर आकर इस चीज़ से मुक्ति पाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ भूत प्रेत का साया ही नहीं, अगर आपको अपनी कोई मनोकामना भी पूर्ण करवानी है तो आप यहाँ आकर इस मंदिर में पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, कई सारी रहस्य है इस मंदिर को लेकर जो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। भारत में आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। जी हाँ, हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। जी हाँ, राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वाले का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोग पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर ही नहीं लेकर जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज़ और सुगंधित चीज़ को आप यहाँ से घर नहीं लेकर जा सकते। बताते हैं कि ऐसा करने से ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाता है। जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं कि ये बालाजी का पसीना है। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ता है। बताया जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत आदि शक्तियाँ होती हैं वह यह प्रसाद खाते ही अजब गजब हरकतें करने लगता है। जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान राम सीता की मूर्ति है जिसके वह हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में मौजूद है। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए नियम है कि उन्हें कम से कम 1 हफ्ते तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी में बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की 2 कैटेगरी होती है, यह दरख्वास्त और दूसरी अर्जी। दरख्वास्त को बालाजी की हाज़िरी भी बोलते हैं। हाज़िरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर के दरख्वास्त एक बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं जिन्हें आप पीछे फेंकना होता है और नियम है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। अब आपको बता देते हैं इसकी कथा के बारे में। प्रारंभ में यहाँ घोर बिहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवर का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वो उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाज़ आ रही है और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 पद छिनाए हैं और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जिसे रास्ते वो आए उसी रास्ते को वो चले गए। जी हाँ, गोसाई जी
महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई उन्हें और बार बार उसी विषय पर विचार करते रहे। उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में ये आवाज़ आई कि उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा। यह बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु दिखाई कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठा किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तस्वीर बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। आपको बता दें कि यह बालाजी मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। लड्डू प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवी के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना उपासना नहीं की जाती, ना ही इनका पृथक रूप से कोई मंदिर होता है। वेद पुराण धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेक भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में, इनके रहस्यों के बारे में। जी हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।